हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इस टॉपिक के बारे में आपको अभी तक कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, क्योंकि सभी लोग क्या बताते हैं, यही बताते हैं डियर स्टूडेंट्स। और मैंने भी इसके बारे में बताया है कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक या कोई भी डिग्री या डिप्लोमा टेक्निकल नहीं करना चाहिए, जिससे उसका फ्यूचर थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकता है। फ्यूचर उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि और सारी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने पर, कोई डिप्लोमा लेने पर या कोई डिग्री लेने पर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ब्रांच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको करने से आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब मिलने में कठिनाई हो सकती है या जीवन संघर्षमय आपका हो सकता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चीज़ तो हम आपको ये बता दें, आप यंग एज के हैं, आपकी एज कम है, आपके मन में एक जुनून है कि अभी हम कुछ भी पाएंगे वो कर डालेंगे, लेकिन एक लिमिटेड एज के बाद आदमी रेस्ट मांगता है। वो सोचता है कि हमारे पास कोई ऐसी जॉब हो जिसमें मेहनत कम पड़े, भले ही अर्निंग थोड़ी कम हो, भले ही अर्निंग कोई कम हो, लेकिन उसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हमें ना करना पड़े, ज़िंदगी में रिलैक्स मिलना सबसे बड़ी बात हो। शायद आप लोग ही हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो उसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, दिमागी प्रेशर बहुत ज़्यादा ना रहे, क्योंकि देखो दिमागी टेंशन ज़्यादा लोगे, ज़्यादा वर्डन लोगे तो आगे चल के दुनिया भर की बीमारी आकर के घेर लेती, तो हमारे पैसे का कोई काम नहीं है। क्या करेंगे पैसे, बताइए, जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, जिनको अगर आप लोगों ने चूज कर लिया है तो उसको चेंज कराने का प्रयास करेंगे, या नहीं किया है अभी तक कोई ब्रांच तो प्रयास करके इसको आप लोग मत करिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उस रेशियो में रिस्पॉन्स कम मिलता है। बातें समझ में आ रही बच्चों? और ये जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दो लोगों से हमने बात की, एक जो पॉलिटेक्निक किए हैं, एक दूसरा जो एमटेक कर चुके हैं। सोचो, बीटेक के बाद वो एमटेक भी कर चुके हैं, फिर भी अभी उनको इस ब्रांच के कारण उनको जॉब नहीं मिल पा रही, वो अपॉर्चुनिटी वो नहीं पा रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ब्रांच हैं जिनमें जॉब मिलने में परेशानी होती, जिनमें गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस कम हैं, या वगैरह वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। पहली ब्रांच की बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हमारे एक रिलेटिव हैं, भाई लगते हैं, और बच्चों आपको हम बताएं कि इनसे हमने अभी आज ही बात की और हमने बोला कि हमसे हमारे कई सारे बच्चे पॉलिटेक्निक के जुड़े हुए हैं और उनके माइंड में लगातार डाउट्स आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लें या इलेक्ट्रिकल ब्रांच लें या मैकेनिकल लें या सिविल लें। तो आप इस क्षेत्र में हैं, आप देखो अभी आप केवल पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ करके निकल चुके हैं और आज के 8-10 साल से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक पोजीशन पे है। तो उनको ये चीज़ पता है कि किस ब्रांच की ज़्यादा वैल्यू है, किस ब्रांच में पैसा कमाने का ज़्यादा चांस, क्योंकि सबका एक ही फंडा होता है ना, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम लोग कमा सकें। इत्तेफाक की बात यह है बच्चों कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से ही अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है और उन्होंने कहीं और से डिप्लोमा नहीं लिया है बच्चों, उन्होंने पॉलिटेक्निक ही किया है। आपको हम बताएं, पॉलिटेक्निक ही किए हैं, ऐसी नहीं है, ठीक ठाक सिचुएशन पे हैं, जॉब भी उनकी चल रही है, बट वो बोलते हैं कि इसमें जो है, जो वर्क है वो ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट है वो कम है। इसमें बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है और इसमें कई सारी ब्रांचेस हो जाती है, इसमें हर तरह का नॉलेज आपको होना चाहिए, माने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, हर प्रकार का। इसकी पढ़ाई थोड़ी सी टफ भी हो जाती है और इसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आगे चल के जब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हम कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकें, गवर्नमेंट जॉब की बच्चों जब बात आती है तो इसमें गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉब होती है वो कई सारी कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, तो इसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मान चलिए कि 10-20%, ठीक है, इसके गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक्स से आप प्रयास करिए कि आपको डिप्लोमा ना लेना पड़े, आपको पॉलिटेक्निक ना करना पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का मन ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके फैमिली में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से है, उसके बारे में उसकी पकड़ है, उसको जानकारी है, तो ऐसा नहीं है कि ये खराब है, मैं खराब नहीं कह सकता हूँ, बट और सारी ब्रांचेस की तुलना में इसका जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है, ज़्यादा मेहनत पे कम प्रॉफिट यहाँ
यहाँ पर मिलता है। समझ में आ गई होगी बातें आप लोगों को बच्चों। चलिए नेक्स्ट ब्रांच के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है बच्चों मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स जो है बच्चों ये भी ठीक ठाक ट्रेड है, लेकिन इसके लिए अगर आप हार्ड वर्क और थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो। सर ये क्या मतलब है? दूसरे दोस्त की हमने बात की थी, वो हमारे फ्रेंड जो हैं वो एमटेक कर चुके हैं, अभी इसी साल उनका फाइनल हुआ है और वो आईआईटी के थ्रू किए हैं, फिर भी अभी तक उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब आप कहोगे सर उनको जॉब नहीं मिल रही। नहीं भाई, जिस अपेक्षा से उन्होंने एमटेक कंप्लीट किया कि इस अपेक्षा से मेरा ऐसा पैकेज होगा। भाई जो एमटेक किया है, मेहनत किया, तो ये सोचेगा ना कि मिनिमम मंथली हमारी जो है 1 लाख सैलरी होनी चाहिए। तब 1 लाख ना हो तो 60, 70, 90 जो भी है ठीक ठाक होनी चाहिए। भाई उनको 15-20 हज़ार में कोई हायर करने आएगा तो वो बीटेक किए, एमटेक किए, उसके बाद 15-20 हज़ार में जॉब नहीं करना चाहेंगे, तो वहाँ पर यही माना जाएगा कि उनको जॉब नहीं मिली। जैसे नॉर्मल से आप पॉलिटेक्निक करके निकले, आपको कोई 5 हज़ार की जॉब देगा, आपका मन करेगा उसको करने का। भाई 3 साल आप मेहनत किए हो, टेक्नोलॉजी को सीखे हो, अपना दिमाग खपाए हो, प्रिपरेशन किए हो, तो 5 हज़ार की नौकरी करने के लिए थोड़ी ना किए हो, आपको ठीक ठाक सैलरी मिलेगी तभी तो। कहने का मतलब इनको जॉब में अभी तक प्रॉब्लम हो रही है, अभी इनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया। और बता रहे थे कि जिन बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ भी है, जो उसमें से भी कुछ लोगों को बोला गया कि अभी नहीं, जब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब हम आपको बुलाएंगे। तो समझ सकते हैं इसमें कितनी प्रॉब्लम है। ऑटोमोबाइल्स देखो, इसमें व्हीकल्स वगैरह आते हैं। ऑटोमोबाइल्स में जैसे अगर आप इसके मिस्त्री हो जाते हैं, मिस्त्री मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें आप ये समझ पाते हैं कि कार की सर्विसिंग कैसी होती है। अगर कोई बंदा कार के बारे में अच्छे से नॉलेज उसको हो जाए, कार का इंजीनियर बन जाए, तो लाइफ में बहुत सारे पैसे वो कमा सकता है। अपना एक गराज खोल सकता है, उसमें 2-4 लोगों को रख करके काम करा सकता है और बहुत ही अच्छे से उसकी अर्निंग हो सकती है। लेकिन जनरली मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी बहुत अच्छा इस समय नहीं चल रहा है। तो इसलिए बच्चों इन दोनों ब्रांच से आप लोग बचने का प्रयास करेंगे। आप कहोगे सर इन दोनों में कंपेयर कर दिए तो इन दोनों में ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको हम कहेंगे ये बहुत ही ठीक नहीं है। अब जो बच्चे कहेंगे कि सर हमारा ये ब्रांच है ठीक है कि नहीं है, हमारा ये ब्रांच है कि ठीक है कि नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले थे कि ये दोनों ब्रांच कम सही हैं। एक ब्रांच अगर आप लोग वहाँ पर ऑप्शन डाल रहे होंगे, टूल्स करके एक ब्रांच नई आई है, वो आपको मिल जाता है तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है। केमिकल भी आपके लिए अच्छा है, कंप्यूटर साइंस भी अच्छा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रिकल भी अच्छा है, मैकेनिकल में और जो कई सारी ब्रांचेस हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल थोड़ा सा उसकी डिमांड कम इस समय चल रही है, लेकिन उसकी डिमांड आगे चल के बढ़ भी सकती है। बट हम बस इतना ही कह सकते हैं कि इन दोनों ब्रांच से आप पढ़िएगा। देखो भाई, हम खुल करके आप लोगों से ये नहीं बोल सकते ना कि इसको आपको नहीं करना है, इसको करोगे तो ठीक नहीं होगा, ऐसा हम आपसे नहीं बोल सकते हैं। बस अब इतना डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग चुका होगा और आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस वीडियो के देखने के बाद आप इसके बारे में ज़्यादा हमसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक शब्द में आपको जवाब नहीं दे सकते कि बच्चों इससे आपको करना है या नहीं करना है। हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तुम सिविल से ही करो, मैं किसी बच्चे को ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम इलेक्ट्रिकल से ही करो। वो उसका फ्यूचर है, उसको खुद से डिसाइड करना है, मैं केवल उसके बारे में उसको नॉलेज दे सकता हूं। मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वो आपको समझ में आ गया है। अब आपके भी रिलेटिव्स होंगे, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, उनसे भी आप लोग बात कर लीजिए, सोच समझ लीजिए, देन आप प्रयास करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं बच्चों इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे बनाए रहेंगे और हम भी आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे। बस यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका एडमिशन कंप्लीट हो और जल्द से जल्द हम आपको पॉलिटेक्निक का सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम जल्दी से जल्दी पॉलिटेक्निक का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, कम से कम ये तो डिस्कस कर ही देंगे कि पॉलिटेक्निक में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।